शाह रूम ने उनके पास कुरैश के काफिले में एक आदमी बुलाने को भेजा और उस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे और ये वो जमाना था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सुफियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हिरकल के पास इलिया पहुंचे, जहां हिरकल ने दरबार तलब किया था, उसके गिर्द रूम के बड़े बड़े लोग, उलमा, वुज़रा, उमरा बैठे हुए थे। हिरकल ने उनको और अपने तर्जुमान को बुलवाया, फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मुद्दई रिसालत का ज्यादा करीबी अजीज है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं उसका सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हिरकल ने हुक्म दिया कि उसको, अबू सुफियान को मेरे करीब लाकर बिठाओ और उसके साथियों को उसकी पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि इन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान से इस शख्स के यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम उसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान का कौल है कि खुदा की कसम, अगर मुझे ये गैरत ना आती कि ये लोग मुझको झुठलाएंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जरूर गलत गोई से काम लेता। खैर, पहली बात जो हिरकल ने मुझसे पूछी वो ये कि इस शख्स का खानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे आली नसब वाले हैं। कहने लगा इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी। मैंने कहा नहीं। कहने लगा अच्छा, इसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है। मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा बड़े लोगों ने उसकी पैरवी इख्तियार की है या कमजोरों ने। मैंने कहा नहीं, कमजोरों ने। फिर कहने लगा इसके ताबेदार रोज बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा क्या अपनी इस दावाए नबूवत से पहले कभी किसी भी मौके पर उसने झूठ बोला है। मैंने कहा नहीं। और अब हमारी उससे सुलह की मुकर्ररा मुद्दत ठहरी हुई है, मालूम नहीं वो इसमें क्या करने वाला है। अबू सुफियान कहते हैं मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल ना कर सका। हिरकल ने कहा क्या तुम्हारी उससे कभी लड़ाई भी होती है। हमने कहा हाँ। बोला फिर तुम्हारी और उसकी जंग का क्या हाल होता है। मैंने कहा लड़ाई डोल की तरह है, कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हिरकल ने पूछा वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है। मैंने कहा वो कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करो, उसका किसी को शरीक न बनाओ और अपने बाप दादा की शिर्क की बातें छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सिला रहमी का हुक्म देता है। ये सब सुनकर फिर हिरकल ने अपने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे उसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हमें आली नसब है और पैगंबर अपनी कौम में आली नसब ही भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावाए नबूवत की ये बात तुम्हारे अंदर इससे पहले किसी और ने भी कही थी, तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात इससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि इस शख्स ने भी उसी बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि उसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है। तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि इनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स इस बहाना अपने आबाओ अजदाद की बादशाहत और उनका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावा करने से पहले तुमने कभी इसको दरोगोई का इल्जाम लगाया है। तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दरोगोई से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसी झूठी बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग उसके पैरों होते हैं या कमजोर आदमी। तुमने कहा कमजोरों ने उसकी इत्तिबा की है, तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मुत्तबईन होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि उसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफियत यही होती है हत्ता कि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स उसके दीन से नाखुश होकर मुर्तद भी हो जाता है। तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही है, जिनके दिलों में उसकी मसरत रच बस जाए वो उससे लौटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो कभी अहद शिकनी करते हैं। तुमने कहा नहीं। पैगंबरों का यही हाल होता है, वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज के लिए कहते हैं। तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और तुम्हें बुतों की परस्तिश से रोकते हैं, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रही हो सच है तो अनकरीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा कि जहाँ मेरे ये दोनों पाँव हैं। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा।
अगर मैं जानता कि उस तक पहुंच सकूंगा तो उससे मिलने के लिए हर तकलीफ गवारा करता। अगर मैं उसके पास होता तो उसकी पाँव धोता। हिरकल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खत मंगाया जो आपने दिहिया कल्बी रज़ी अल्लाहु अन्हु के जरिए हाकिम बुसरा के पास भेजा था, और उसने वो हिरकल के पास भेज दिया था। फिर उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था, अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह की बंदी और उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये खत है शाही रूम के लिए। उस शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे। उसके बाद मैं आपके सामने दावती इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दीनी दुनिया में सलामती नसीब होगी। अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा। और अगर आप मेरी दावत से रूबरदानी करेंगी तो आपकी रियाया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और ए अहले किताब, एक ऐसी बात पर आ जाऊं जो हमारी और तुम्हारे दरमियान यकसा है, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और किसी को उसका शरीक न ठहराएं, और ना हम में से कोई किसी को खुदा के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वो अहले किताब इस बात से मुंह फेर ले तो मुसलमानों, तुम उनसे कह दो कि तुम मानो या ना मानो, हम तो एक खुदा के इताअत गुजार हैं। अबू सुफियान कहते हैं, जब हिरकल ने जो कुछ कहना था कह दिया और खत पढ़कर फारिग हुआ तो उसके इर्द गिर्द बहुत शोर व गौगा हुआ, बहुत सी आवाजें उठी और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कब्शा के बेटे आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत बढ़ गया। देखो तो, इससे बनी असफर रोम का बादशाह भी डरता है। मुझे उस वक्त से इस बात का यकीन हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब गालिब होकर रहेंगे, हत्ता कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। रावी का बयान है कि इब्ने नातूर, इलिया का हाकिम, हिरकल का मुसाहिब और शाम की नसारा का लाड पादरी बयान करता था कि हिरकल जब इलिया आया एक दिन सुबह को परेशान उठा तो उसके दरबारियों ने दरियाफ्त किया कि आज हम आपकी हालत बदली हुई पाते हैं, क्या वजह है। इब्ने नातूर का बयान है कि हिरकल नजूमी था, इल्म नजूम में वो पूरी महारत रखता था। उसने अपने हमनशीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नजर डाली तो देखा कि खतना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर गालिब आ गया है। भला इस जमाने में कौन लोग खतना करते हैं? उन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई खतना नहीं करता, सो इनकी वजह से परेशान न हो। सल्तनत के तमाम शहरों में ये हुक्म लिख भेजिए कि वहाँ जितने यहूदी हो सब कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग इन्हीं बातों में मशगूल थे कि हिरकल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गस्सान ने भेजा था। इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए। जब हिरकल ने सारे हालात सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो खतना किए हुए है या नहीं। उन्होंने उसे देखा तो बतलाया कि वो खतना किया हुआ है। हिरकल ने जब इस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि वो खतना करते हैं। तब हिरकल ने कहा कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर उसने अपने एक दोस्त को रूमिया खत लिखा और वो भी इल्मे नुजूम में हिरकल की तरह माहिर था। फिर वहां से हिरकल हिम्स चला गया। अभी हिम्स से निकला नहीं था कि उसके दोस्त का खत उसके जवाब में आ गया। उसकी राय भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुहूर के बारे में हिरकल के मुआफिक थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई पैगंबर हैं। इसके बाद हिरकल ने रोम के बड़े आदमियों को अपनी हिम्स के महल में तलब किया और इसकी हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर लिए गए। फिर वो अपने खास महल से बाहर आया और कहा, ए रोम वालों, क्या हिदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है? अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैयत कर लो और मुसलमान हो जाओ। ये सुनना था कि फिर वो लोग वहशी गधों की तरह दरवाजों की तरफ दौड़े, मगर उन्हें बंद पाया। आखिर जब हिरकल ने इस बात से उनकी ये नफरत देखी और उनकी ईमान लाने से मायूस हो गया तो कहने लगा कि इन लोगों को मेरे पास लाओ। जब वो दोबारा आए तो उसने कहा, मैंने जो बात कही थी उससे तुम्हारी दीनी पुख्तगी की आजमाइश मकसूद थी, सो वो मैंने देख ली। तब ये बात सुनकर वो सब के सब उसके सामने सजदे में गिर पड़े और उससे खुश हो गए। बिलाखिर हिरकल की आखिरी हालत ये ही रही। अबू अब्दुल्ला कहते हैं कि इस हदीस को सालिह बिन कैसान, यूनिस और मुअम्मर ने भी ज़ुहरी से रिवायत किया है।
सहीहुल बुखारी हदीस